नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मैं हूं सुब्रता पराशर। राजस्थान का पर्यटन उद्योग दोबारा से अपने वैभवशाली स्वरूप के साथ लौट रहा है। यहाँ का कल्चर लोगों को अपने प्रति आकर्षित कर रहा है। राज्य सरकार की पर्यटन नीति से नए उद्योगों को सब्सिडी मिल रही है, इंसेंटिव्स मिल रहे हैं। नए नए होटल रिसोर्ट्स दोबारा ओपन हो रहे हैं और पुराने होटल्स भी अपने नए स्वरूप के साथ खुल रहे हैं। पर्यटन उद्योग के लिए कई प्रकार के लाइसेंस की आवश्यकता होती है और इनमें सबसे महत्वपूर्ण लाइसेंस है होटल बार और रेस्टोरेंट बार का। राज्य सरकार की नई एक्साइज पॉलिसी आ चुकी है और इसी पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं विष्णु गोयल जी। विष्णु जी, स्वागत है आपका। आप पर्यटन और उद्योग क्षेत्र के निवेश सलाहकार हैं, साथ ही राज्य की प्रमुख संस्थाएं जैसे CII, BNI, FOTI, जय क्लब और होटल एसोसिएशन ऑफ राजस्थान और लायंस क्लब जैसी संस्थाओं के सदस्य भी हैं। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि बार लाइसेंस कितने प्रकार के होते हैं। नमस्कार। पर्यटन उद्योग के लिए मुख्य रूप से 5 प्रकार के बार लाइसेंस होते हैं। पहला है होटल बार लाइसेंस, सेकंड है रेस्टोरेंट बार लाइसेंस, थर्ड है हेरिटेज होटल बार लाइसेंस, फोर्थ है क्लब बार लाइसेंस, फिफ्थ है ओकेजनल लाइसेंस। इन पांचों लाइसेंस के अलग अलग रूल्स बने हुए हैं, इनकी अलग अलग फीस है। आपके लिए कौन सा लाइसेंस सही रहेगा, इसके लिए आपको इन पांचों लाइसेंस के प्रोविजंस को जानना आवश्यक है, क्योंकि आपके लिए कौन सा लाइसेंस सही रहेगा ये डिपेंड करता है कि आपका होटल रेस्टोरेंट कितना बड़ा है, किस तरह का टूरिस्ट वहां आता है, कितना फुटफॉल होता है। उसी के हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कि किस तरह का बार लाइसेंस आपके लिए सही रहेगा। आई एम श्योर मेरी तरह आपको भी नहीं पता होगा कि इतने प्रकार के बार लाइसेंस होते हैं। चलिए अब जानते हैं होटल बार लाइसेंस के बारे में कि ये क्या होता है और इसके रूल्स क्या हैं। होटल बार लाइसेंस के बारे में जानने से पहले हमें यह जानना जरूरी है कि राजस्थान स्टेट एक्साइज पॉलिसी में आखिर होटल की डेफिनेशन क्या है। राजस्थान स्टेट एक्साइज पॉलिसी के अनुसार होटल का मतलब जो भी स्टेट गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट के और जो भी कॉर्पोरेशन है, RTDC, ITDC, इन सभी के टूरिस्ट बंगलों और होटल शामिल है। हेरिटेज होटल भी एक्साइज पॉलिसी के अंदर होटल की डेफिनेशन में आते हैं। कोई भी होटल जिसमें मिनिमम 20 रूम है वो होटल की डेफिनेशन में आता है। होटल बार लाइसेंस एक कंपोजिट बार लाइसेंस होता है। इस लाइसेंस में आप अपने वहां आने वाले लोकल टूरिस्ट, फॉरेन टूरिस्ट को अपने होटल में, जो कि एक्साइज डिपार्टमेंट के द्वारा अप्रूव्ड जगह है, वहां पर डाइनिंग एरिया में, रूम्स में सभी प्रकार के लिक्वर को सर्व कर सकते हैं। इस प्रकार का ये लाइसेंस होटल बार लाइसेंस होता है। एक प्रमुख बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो न्यू एक्साइज पॉलिसी आई है राजस्थान की, उसमें बार लाइसेंस का सिंप्लीफिकेशन किया गया है। अब यदि किसी होटल के पास स्थानीय निकाय का, प्राधिकरण का या प्राधिकारी अधिकारी का होटल संचालन का लाइसेंस है तो आप होटल बार लाइसेंस अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। टूरिज्म इंडस्ट्रीज के लिए एक्साइज पॉलिसी के हिसाब से हम होटल्स को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला है हेरिटेज होटल बार लाइसेंस, सेकंड है स्टार कैटेगरी होटल्स को बार लाइसेंस और थर्ड है अन्य होटल्स को बार लाइसेंस। विष्णु जी, अभी आपने बताया कि एक्साइज बार लाइसेंस के लिए होटल्स को 3 डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। हम जानना चाहते हैं कि वो कौन से होटल्स होते हैं जो हेरिटेज होटल की कैटेगरी में आते हैं, ये किस तरह से निर्धारित किया जाता है, इनके क्या रूल्स हैं और कौन जारी करता है हेरिटेज होटल का सर्टिफिकेट। राजस्थान स्टेट एक्साइज पॉलिसी के अनुसार हेरिटेज होटल के अंदर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो राजस्थान हेरिटेज होटल है और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो हेरिटेज होटल है, उन दोनों को हेरिटेज होटल की डेफिनेशन में शामिल किया गया है। हेरिटेज होटल वह है जो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा हेरिटेज के रूप में डिक्लेयर की गई है। राजस्थान में किसी भी होटल को हेरिटेज के रूप में डिक्लेयर करने का काम डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के द्वारा किया जा रहा है। इसके लिए पूरी गाइडलाइन बनी हुई है, टर्म्स और कंडीशन बनी हुई है। यदि कोई भी बिल्डिंग 1 जनवरी 1950 से पहले की बनी हुई है
तो वह हेरिटेज होटल के लिए एलिजिबल है। इसके लिए आपको अप्लाई करना होगा। अब आप ये सोचते होंगे कि आपकी जो हेरिटेज प्रॉपर्टी है उसको कौन प्रूव करेगा कि वो 1 जनवरी 1950 से पहले की बनी हुई है। इसके लिए टूरिज्म डिपार्टमेंट ने 4 एजेंसियों को ऑथराइज किया गया है। आप अपनी हेरिटेज प्रॉपर्टी का उनसे सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं। आप अपनी हेरिटेज प्रॉपर्टी का सर्टिफिकेट ग्राम पंचायत से, तहसीलदार से, नगर निगम से या डिपार्टमेंट ऑफ आर्कोलॉजिकल से प्राप्त कर सकते हैं। आप ये सर्टिफिकेट लेने के बाद में टूरिज्म डिपार्टमेंट में हेरिटेज प्रॉपर्टी रिकॉग्नाइजेशन के लिए अप्लाई करेंगे। टूरिज्म डिपार्टमेंट के द्वारा जब हेरिटेज सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाता है, फिर आप एक्साइज डिपार्टमेंट में बार लाइसेंस के लिए अप्लाई करेंगे। एक्साइज डिपार्टमेंट के द्वारा भी स्टेट लेवल की कमेटी बनी हुई है, वो आपको बार लाइसेंस पर्पज के लिए हेरिटेज होटल के रूप में रिकॉग्नाइज करेगी। उसके बाद में आपको हेरिटेज होटल का बार लाइसेंस मिलेगा। हेरिटेज होटल का बार लाइसेंस लेने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जो बार लाइसेंस की फीस होती है वो काफी कम होती है। विष्णु जी, आपने काफी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन हमें दी हेरिटेज होटल बार लाइसेंस के बारे में। गवर्नमेंट हेरिटेज होटल को बढ़ावा देना चाहती है और इसीलिए इसकी फीस काफी कम रखी गई है। दैट्स रियली सो गुड। अब हम जानना चाहते हैं कि स्टार जो कैटेगरी के अंदर जो होटल्स आते हैं वो कौन से होटल्स होते हैं, उनके क्या रूल्स होते हैं? किसी भी होटल को जो स्टार कैटेगरी दी जाती है वो डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दी जाती है। ये कैटेगरी 1 स्टार से लेके 5 स्टार और 5 स्टार डिलक्स दी जाती है। इसके लिए अलग से पूरी गाइडलाइन बनी हुई है, अलग अलग इसके रूल्स बने हुए हैं। इसके अंदर रूम साइज का, बाथरूम साइज का और भी बहुत सारी फैसिलिटी है, उनके हिसाब से स्टार कैटेगरी दी जाती है। आपकी होटल किस में आ रही है, 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार, इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और यदि आप उसके गाइडलाइन के हिसाब से, उसके क्राइटेरिया में आप फुलफिल करते हैं तो आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा स्टार कैटेगरी दी जाती है। यदि आपने स्टार कैटेगरी नहीं ली है और फिर भी आप अपने एडवर्टाइजमेंट में किसी भी तरह से अपने होटल को आप एडवर्टाइजमेंट करते हैं कि हमारी होटल में इस स्टार कैटेगरी की फैसिलिटी है, तो फिर आपको स्टार कैटेगरी की जो बार लाइसेंस फीस है वो स्टार कैटेगरी के हिसाब से ही देनी होगी। इसलिए यदि आपके पास स्टार कैटेगरी है तो ही आपको अपने होटल के एडवर्टाइजमेंट में, वेबसाइट में स्टार कैटेगरी लिखना चाहिए। राजस्थान स्टेट एक्साइज पॉलिसी के अंदर अलग अलग स्टार कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग फीस का डिसाइड किया गया है। आपने हमें बताया कि होटल्स 3 प्रकार के होते हैं। हेरिटेज होटल की फीस थोड़ी कम होती है, वहीं अगर हम स्टार कैटेगरी के होटल्स की बात करें तो प्रोपोर्शनेट उनकी फीस थोड़ी ज्यादा होती है। अब हम जानना चाहते हैं कि इन सभी कैटेगरी के जो होटल्स हैं इनकी लाइसेंस फीस कितनी होती है? होटल बार लाइसेंस फीस के बारे में बताने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक फैक्ट्स के बारे में बताना चाहता हूं। सबसे पहले कि जो लाइसेंस फीस होती है ये 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक की होती है। यदि आप कभी भी ईयर के बीच में अप्लाई करते हैं तो भी आपको पूरे साल भर की फीस पे करनी पड़ेगी। सेकंड, ये जो लाइसेंस फीस है ये 1 ईयर की है, आपको हर साल मार्च के बाद में इसको रिन्यू कराना होता है। जो ये लाइसेंस फीस है ये इस बात पे डिपेंड करती है कि आपका जो होटल है वो कहाँ है, अर्बन में है, रूरल में है और उसमें कितने रूम्स हैं। अब हम बात करते हैं ऐसे होटल्स की लाइसेंस फीस के बारे में जो हेरिटेज होटल नहीं है और स्टार कैटेगरी की होटल नहीं है, यानी जनरल होटल है। अब हम बात करते हैं कि जनरल होटल की लाइसेंस फीस कितनी होगी। तो ये डिपेंड करता है कि आपके होटल कहाँ है। तो सबसे पहले यदि आपकी होटल जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, माउंट आबू, जैसलमेर और कुंभलगढ़ फोर्ट के 10 किलोमीटर की पेरीफेरी के शहरी सीमा में है तो आपकी लाइसेंस फीस होगी 8 लाख रुपए यदि 50 रूम्स है। यदि आपकी होटल के रूम 51 से लेकर 100 तक है तो लाइसेंस फीस है 10 लाख रुपए। और यदि आपके होटल में 100 से ज्यादा रूम है तो लाइसेंस फीस है 15 लाख रुपए यानी 15 लाख रुपए। अब हम बात करते हैं सेकंड कैटेगरी की। सेकंड कैटेगरी में यदि आपकी होटल अदर डिवीजन और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे है, भिवाड़ी यूआईटी एरिया में है, रणकपुर टेम्पल में है, रणथंभौर नेशनल पार्क के 5 किलोमीटर की पेरीफेरी लिमिट में है तो लाइसेंस फीस होगी 50 रूम तक 6.5 लाख। यदि आपके होटल्स के रूम 51 से लेकर 100 रूम है तो लाइसेंस फीस है 7.5 लाख रुपीज और यदि 100 से ज्यादा है तो लाइसेंस फीस है 9.5 लाख रुपीज।
अब हम बात करते हैं थर्ड कैटेगरी की, जो फर्स्ट में नहीं है, सेकंड में नहीं है, इन एरिया के अलावा जहां होटल है तो वो थर्ड कैटेगरी में आएंगे। 50 रूम तक लाइसेंस फीस है 3 लाख रुपए, 51 से लेके 100 रूम्स तक लाइसेंस फीस है 3.5 लाख रुपीज, यानी 3.5 लाख रुपए। और यदि आपके पास 100 रूम से ज्यादा है तो लाइसेंस फीस है 4 लाख रुपए। अब हम बात करते हैं हेरिटेज होटल की लाइसेंस फीस के बारे में। हेरिटेज होटल की लाइसेंस फीस को भी हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि लाइसेंस फीस इस चीज पे डिपेंड करती है कि आपकी होटल कहाँ सिचुएटेड है और उसमें कितने रूम्स हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट कैटेगरी की। यदि आपकी होटल जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, माउंट आबू, जैसलमेर और कुंभलगढ़ फोर्ट के शहरी पेरिफेरी लिमिट में है तो लाइसेंस फीस है 10 रूम तक 3 लाख रुपए, 3 लाख रुपीज। और यदि आपके रूम्स 11 से लेके 25 तक है तो लाइसेंस फीस है 3.5 लाख, यानी 3.5 लाख रुपए। और यदि रूम 25 से ज्यादा है तो लाइसेंस फीस है 4 लाख रुपए। अब हम बात करते हैं सेकंड कैटेगरी की, जिसमें आपकी होटल अदर डिवीजन, अदर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में है, भिवाड़ी यूआईटी एरिया में है, रनकपुर टेम्पल और रणथंभौर नेशनल पार्क की पेरिफेरी लिमिट में है तो लाइसेंस फीस है 10 रूम तक 1.5 लाख, यानी 1.5 लाख रुपए। और यदि आपके होटल में रूम 11 से लेकर 25 तक है तो लाइसेंस फीस है 2.5 लाख रुपीज, यानी 2.5 लाख रुपए। और यदि आपके 25 रूम से ज्यादा है तो लाइसेंस फीस है 3.5 लाख, यानी 3.5 लाख रुपए। अब बहुत सारी हेरिटेज होटल जो कैटेगरी फर्स्ट में नहीं आ रही, कैटेगरी सेकंड में नहीं आ रही है, तो उनके लिए लाइसेंस फीस है 10 रूम तक मात्र 75,000 रुपए। और यदि इस एरिया में रूम 11 से लेकर 25 तक है तो लाइसेंस फीस है 1,25,000 रुपए। और यदि रूम 25 से ज्यादा है तो लाइसेंस फीस है 1,75,000 रुपए। हेरिटेज होटल के जो रूम्स की काउंटिंग होती है उसमें आपको एक बात का ध्यान रखना है। इसमें जब रूम की हम काउंटिंग करेंगे तो इसमें ओल्ड रूम्स और न्यू रूम्स दोनों को मिला के काउंटिंग की जाएगी। अब हम बात करते हैं स्टार कैटेगरी की होटल्स के बारे में। अब आपकी स्टार कैटेगरी की होटल्स कहीं भी सिचुएटेड हो, रूरल में हो या अर्बन में हो, उसमें कितने भी रूम्स हो, उनके लिए लाइसेंस फीस एक अलग से डिसाइड की गई है। सबसे पहले यदि आपकी होटल 3 स्टार होटल है तो उसकी लाइसेंस फीस है 8.5 लाख रुपीज। और यदि आपकी होटल 4 स्टार होटल है तो लाइसेंस फीस है 11 लाख रुपीज। और यदि आपकी होटल 5 स्टार है तो आपको लाइसेंस फी पे करनी पड़ेगी 16 लाख रुपीज। इसमें यह इंपॉर्टेंट नहीं है कि उसमें कितने रूम हैं। यदि आपके 3 स्टार होटल है और 20 रूम्स ही है तो भी आपको 8.5 लाख रुपीज की लाइसेंस फीस पे करनी है। ये जो मैंने आपको लाइसेंस फीस बताई है हेरिटेज होटल की, अदर्स होटल की और स्टार कैटेगरी की, जो भी न्यू लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रहा है तो उनको ये पूरी राशि लाइसेंस अप्लाई करते समय जमा नहीं करानी है, उनको केवल 10% राशि ही जमा करानी है। जैसे ही आपका लाइसेंस बन के आ जाएगा फिर आपको बैलेंस राशि विद इन सर्टेन टाइम पीरियड के अंदर जमा करानी है। एक और खुशखबरी मैं देना चाहता हूं कि जो भी रेस्टो बार होल्डर है, होटल बार होल्डर है, जिनके पास ऑलरेडी लाइसेंस फीस है, तो गवर्नमेंट ने 10% फीस में डिडक्शन दिया है। जो भी अपने लाइसेंस का रिन्यूअल करा रहा है तो उनको 10% फीस कम पे करनी पड़ेगी। विष्णु जी, आपने हमें होटल बार लाइसेंस की बेसिक इंफॉर्मेशन दी, होटल्स कितने प्रकार के होते हैं और बार लाइसेंस फीस के बारे में भी जानकारी दी, जो कि काफी यूजफुल इंफॉर्मेशन थी। अब हम जानना चाहते हैं कि होटल बार लाइसेंस की एलिजिबिलिटी क्या है, कौन से होटल्स होटल बार लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं और इसका प्रोसीजर क्या है। कोई भी व्यक्ति जो एलिजिबल होटल्स की ओनरशिप रखता है और उसको रन कर रहा है तो वो एक्साइज पॉलिसी के हिसाब से बार लाइसेंस के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। लेकिन वो व्यक्ति रूल 8 के अनुसार डिस्क्वालीफाई नहीं होना चाहिए। रूल 8 में बहुत सारी डिस्क्वालीफाई दी हुई है। सबसे पहले कि आपको एक्साइज एक्ट के तहत कभी भी दंडित नहीं किया जाना चाहिए। आपने एक्साइज एक्ट के अंदर किसी भी तरह का कोई अपराध किया है जो नॉन बेलेबल अपराध है, उसके लिए आपको पनिशमेंट मिला है तो आप एक्साइज लाइसेंस के लिए एलिजिबल नहीं है। और आपने पहले कोई लाइसेंस लिया हुआ है एक्साइज एक्ट में, एक्साइज डिपार्टमेंट की तरफ से आपका कोई अमाउंट ड्यू है, आउटस्टैंडिंग है, तो आप एलिजिबल नहीं है। आपकी एज 18 साल से कम है तो भी आप एलिजिबल नहीं है। होटल बार लाइसेंस अप्लाई करने के लिए
एक्साइज डिपार्टमेंट के द्वारा एक चेकलिस्ट बनाई गई है। आपको उस चेकलिस्ट के हिसाब से सारे डॉक्यूमेंट को के साथ आपको अप्लाई करना है। जो मेन इसमें डॉक्यूमेंट लगते हैं मैं उसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। होटल बार लाइसेंस के लिए सबसे पहले आपके पास फूड लाइसेंस होना चाहिए और फूड लाइसेंस उस डेट तक का वैलिड होना चाहिए जिस लाइसेंस के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। सेकंड, फायर की एनओसी जरूरी है। थर्ड, आपके पास स्थानीय निकाय का होटल रन करने का लाइसेंस होना चाहिए। फोर्थ, आपके पास जीएसटी नंबर होने चाहिए और आपके पास वेट नंबर यानी टिन नंबर भी होने चाहिए। बहुत से व्यक्ति कंफ्यूजन हो जाते हैं कि सर हमारे ऊपर तो वेट लागू नहीं होता, अभी तो आपके ऊपर वेट लागू नहीं होता, लेकिन जैसे ही आपको लाइसेंस मिल जाएगा तो लिक्वर पे जीएसटी लागू नहीं होता, लिक्वर पे वेट ही लागू होता है। तो लाइसेंस अप्लाई करने के लिए आपको वेट लाइसेंस की जरूरत होती है। तो लाइसेंस अप्लाई करने से पहले ही आपको वेट लाइसेंस, वेट नंबर लेना होगा और लाइसेंस अप्लाई करते समय उसकी कॉपी उसके साथ लगेगी। फिर जो आपका स्टेटस है, आपकी पार्टनरशिप फर्म है, प्रोप्राइटरशिप फर्म है, कंपनी है, तो उसके सभी डायरेक्टर्स का पुलिस वेरिफिकेशन और भी अन्य डॉक्यूमेंट जो चेकलिस्ट के अनुसार है उनको आपको अप्लाई करना होगा। जो नई एक्साइज पॉलिसी आई है उसमें बार लाइसेंस के प्रोसीजर को काफी सिंपल कर दिया गया है। होटल बार लाइसेंस लेने के लिए पहले एक कमेटी बनी हुई थी, अब जो नई पॉलिसी आई है उसमें उस कमेटी को खत्म कर दिया गया है। अब आपको चेकलिस्ट के हिसाब से सारे डॉक्यूमेंट के साथ अप्लाई करना है और आपको लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है। जैसा कि अब आप सब जानते हैं, होटल बार लाइसेंस के बेसिक रूल्स रेगुलेशन से अब आप अवगत हैं। अब जानते हैं कि क्या ये लाइसेंस कैंसिल भी हो सकता है और अगर हो सकता है तो वो कौन से कारण होंगे? यस, बार लाइसेंस जारी होने के बाद कैंसिल भी हो सकता है। यदि आपने जो टाइम पीरियड दिया गया है उस टाइम पीरियड में बार लाइसेंस की फीस जमा नहीं कराई तो वो कैंसिल हो जाएगा। इसके अलावा जो आपको बार लाइसेंस मिलेगा उस बार लाइसेंस में बहुत सारी टर्म्स कंडीशन लिखी रहती है। आपको लिक्वर का प्रॉपर जगह स्टोर करना है, उसकी डीओ ऑफिस के अंदर रिपोर्टिंग करनी है, डेली की जो सेल है आपको उसको अपलोड करना है ऑनलाइन। ये सारे आपको रूल्स फॉलो करने हैं। यदि आप कोई भी रूल्स फॉलो नहीं करते हैं तो आपका बार लाइसेंस कैंसिल भी हो सकता है। और यदि आपने बार लाइसेंस जो लिया है उसमें कोई फैक्ट छुपाए है, कोई तथ्य छुपाया है तो भी आपका बार लाइसेंस कैंसिल हो सकता है। आई एम श्योर इस तरह की इंफॉर्मेशन जानने के लिए आपने काफी रिसर्च किया होगा, गूगल किया होगा और ये सारी इंफॉर्मेशन आपको बारीक से लेकर डिटेल तक इतनी सरल तरीके से समझ में भी आ रही होगी। सो वो सभी होटल ओनर्स जो व्यूअर्स हमें इस वक्त देख रहे हैं और जो व्यूअर्स इस वक्त सोच रहे हैं कि कौन सी वो डिटेल्स होती हैं जो बार लाइसेंस पाने के लिए आपको जानकारी होना जरूरी है, वो सारी आपको इस वक्त मिल रही हैं। अब एक सवाल आता है कि लाइसेंस आपको मिल गया है, लेकिन अगर आप लिकर को इंपोर्ट करना चाहते हैं तो क्या आप वो कर सकते हैं? और इसमें एक टर्मिनोलॉजी है जो कि काफी सुनने को मिलती है, माइक्रो ब्रेवरी। माइक्रो ब्रेवरी क्या है, चलिए इसके बारे में विष्णु जी से जानते हैं। आपके पास होटल बार लाइसेंस है और आप फॉरेन से लिक्वर इंपोर्ट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपके पास इंपोर्ट लाइसेंस का होना जरूरी है। तो आप एक्साइज कमिश्नर को परमिशन के लिए अप्लाई करेंगे और जो भी प्रिस्क्राइब्ड फीस है वो आप जमा कराएंगे तो आप फॉरेन से लिक्वर इंपोर्ट कर सकते हैं। ये जो नई पॉलिसी आई है उसमें एक नई टर्म आई है माइक्रो ब्रेवरेज की। आपके पास होटल बार लाइसेंस है तो आप अपने वहां पर स्मॉल माइक्रो ब्रेवरेज लगा सकते हैं और उसके लिए लाइसेंस फीस है 5 लाख रुपए और जो इसके एक्साइज ड्यूटी है वो 60 रुपीज बल्क लीटर है। इसके बारे में पूरी अलग से डिटेल आना भी बाकी है। एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूं कि जो ये नई पॉलिसी आई है उसके अंदर जो भी लाइसेंस के लिए अप्लाई करेंगे उसके लिए जो लाइसेंस फीस है तो आपको पूरी फीस अभी जमा नहीं करानी है, आपको केवल 10% ही फीस जमा करानी है और जब आपका लाइसेंस बनके आ जाएगा तो बैलेंस 90% फीस आपको जमा करानी है। चलिए, इसी के साथ आपको होटल बार लाइसेंस की बेसिक से लेकर डिटेल तक सारी इंफॉर्मेशन मिल चुकी है। आने वाली वीडियोस में हम आपको रेस्टोरेंट बार लाइसेंस, क्लब बार लाइसेंस और ओकेजनल बार लाइसेंस से अवगत करवाएंगे और साथ ही जो चेंजेस हुए हैं पॉलिसी के अंदर वो सारी डिटेल्स और सारी बारीकियों के साथ आप उन वीडियोस को पाएंगे। सो बिल्कुल हमारे साथ जुड़े रहिए और जानने के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए इस चैनल को। धन्यवाद।